हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल नंबर 15, 16, 17 और 18 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. साथ के साथ कंसेप्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानी जाती है. तो डियर देखिए, आप लोगों ने इस चैप्टर में पूरी एक स्टोरी परस्पेक्ट से पढ़ा है. लाइक सबसे पहले आपने ये पढ़ा कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसकी ऑर्डर और डिग्री कैसे पहचानी जाती है. फिर आपने पढ़ा कि अगर आपके पास एक फंक्शन हो और एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो वाकई में ये डिफरेंशियल इक्वेशन उसी फंक्शन की है, वो वेरीफाई करना सीखा. फिर आपने अगले एक्सरसाइज में सीखा कि किस तरीके से एक फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है. और फिर आपके पास जो मेथड्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के वो स्टार्ट हो गए. इसमें सबसे पहला मेथड आप लोगों ने पढ़ा सेपरेबल मेथड. तो ये जब भी आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी आप सबसे पहले सिंपल सोचेंगे, यानी आप ये देखेंगे क्या वहां पे सेपरेबल हो पा रहा है. लेकिन अगर वहां पे सेपरेबल ना हो पाए, यानी अगर वहां पर एक्स वाली टर्म्स एक तरफ वाई वाली टर्म्स एक तरफ नहीं जा पा रही हैं, तो वहां या तो होमोजीनियस है या फिर वहां लीनियर फॉर्म है, जो कि नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है. तो होमोजीनियस की पहचान करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है. कैसे पहचाना जाता है? खास तौर पर जो टर्म्स होती हैं उनकी जो डिग्री होती है वो कहीं ना कहीं बराबर होती है. ये पहचान है आपके पास होमोजीनियस की. हम आपको जब एग्जाम्पल करवाएंगे तब आपको ये भी वेरीफाई करके दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पता चलता है कि वो होमोजीनियस है. कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है, उसको ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहले वेरीफाई करना है कि ये होमोजीनियस फॉर्म ही है. देखिए, होमोजीनियस फॉर्म बड़े आराम से पहचानी जा सकती है. एक बार ये पता चल जाए कि होमोजीनियस नहीं है फिर तो सेपरेबल होगा या लीनियर होगा. राइट, सेपरेबल भी बड़े आराम से पता चल जाती है, आसानी से एक्स और वाई अलग हो जाएंगे. तो अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन के ये 3 मेथड कहें तो बहुत आसान है क्वेश्चन में पहचानना और आप इसे एग्जाम में जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो होमोजीनियस कैसे पहचाना जाता है? जैसे देखिए, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है. ये आपके पास टर्म है, यहां पर जो वेरिएबल है इसकी डिग्री है 2. राइट, इसी तरीके से यहां पर अगर आप वेरिएबल देखेंगे तो इसकी डिग्री 1, डिग्री 1. तो यहां पर वेरिएबल अलग अलग हो ये मैटर नहीं करता, बट अगर आप उनकी डिग्री प्लस करें तो 2 बननी चाहिए. तो जो ये वाली टर्म थी इसकी डिग्री भी 2 थी, ये वाली टर्म है इसकी डिग्री भी 2 है. इसका मतलब ये होमोजीनियस से सॉल्व हो सकता है. नेक्स्ट आ जाइए, यहां पर देखिए वेरिएबल की पावर 1 है, यहां पर भी वेरिएबल की पावर 1 है. तो जितनी भी टर्म उस एक्सप्रेशन में चल रही हैं अगर उनका डिग्री सेम है तो वो होमोजीनियस से सॉल्व हो सकता है. सिमिलरली यहां आ जाइए, देखिए 1 है यहां पर डिग्री, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है. तो जितनी भी टर्म्स हैं यहां पर सब पर डिग्री आपके पास 1 है. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो होमोजीनियस से सॉल्व हो सकते हैं. इसके अलावा देखिए, अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कॉस थीटा, यानी थीटा की जगह पर y बाय एक्स या x बाय वाई आ जाए, या फिर e की पावर x बाय वाई आ जाए, राइट, या फिर आपके पास साइन के अंदर x बाय वाई आ जाए या साइन के अंदर y बाय एक्स आ जाए, ये तो 100% क्लू है आपके पास कि दिस इज द होमोजीनियस फॉर्म. क्योंकि होमोजीनियस फॉर्म में या तो y बाय एक्स फॉर्म बनाई जाती है या x बाय वाई. तो ये कुछ क्लूज हैं जिससे आप ये पिक कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन होमोजीनियस का है या नहीं. सबसे पहले आप डिग्री चेक कर लीजिए. अगर ऐसा होता कि y² होता और एक 2x होता तो ये होमोजीनियस नहीं है डियर, क्योंकि आप देखिए यहां पर वेरिएबल की डिग्री 2 है और यहां पर वेरिएबल की डिग्री 1 है. तो 2 क्लूज हैं आपके पास. एक तो डिग्री हर टर्म की सेम होना, जितनी भी टर्म्स हैं. सेकेंडली, अगर आपके पास साइन के अंदर मतलब जितने भी ट्रिगो हैं उनका जो थीटा है वो x बाय वाई या y बाय एक्स हो जाए, या e की पावर x बाय वाई या y बाय एक्स हो जाए, या फिर लॉग के अंदर x बाय वाई या y बाय एक्स दिख जाए. टेंशन नहीं लेने का, होमोजीनियस फॉर्म ही है आपके पास. ठीक है जी, चलिए अब आपके पास एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि होमोजीनियस फॉर्म है क्या आपके पास. तो देखिए डियर, यहां पर आपके पास एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे कि y बाय एक्स और x बाय फॉर्म जो है वो कैसे सॉल्व होती है और कैसे पता चलता है. तो सबसे पहले आप हमेशा यही कोशिश करेंगे कि आपके पास y बाय एक्स फॉर्म बने. तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं. ये आपके पास है, ठीक है, इज होमोजीनियस एंड सॉल्व. सबसे पहले हमें शो करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है. देखिए, शो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड देन सॉल्व इट. तो कैसे शो करा जाता है हम आपको बताते हैं. सबसे पहले आप dy बाय dx निकाल लीजिए. तो ये आपका डिनोमिनेटर में आ गया. अब आपने क्या करना है, x की जगह kx और y की जगह ky सब्स्टिट्यूट करना है. x की जगह kx, y की जगह ky सब्स्टिट्यूट करना है. डिग्री देखकर आपने देख लिया था टर्म्स की डिग्री कितनी थी, 1. वैसे तो पता चल ही गया था कि ये होमोजीनियस है क्योंकि आप हर टर्म की डिग्री देखिए 1 है.
स्टिल शो कैसे करते हैं, x की जगह kx, y की जगह ky पुट कर दिया हमने। k कट जाना चाहिए आपके पास, तो देखिए यहां से हमने x की जगह kx रखा, यहां पर ky, kx माइनस ky, k कॉमन लिया, कट गया, k जीरो हो गया। जब भी आपके पास इसकी डिग्री जीरो हो जाए, यानी ये आपके पास गायब हो जाए, तो आपके पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस वाली ही है, राइट? और देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। तो आपके पास सबसे पहले तो dy बाई dx की वैल्यू निकालिए, फिर ये देखिए कि टर्म्स की डिग्री कितनी है। पता चल रहा है आपको डिग्री 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर आपने x की जगह kx, y की जगह ky पुट कर दिया। जब आप ये पुट करेंगे तो आपके पास k एलिमिनेट हो जाना चाहिए। अगर k एलिमिनेट हो जाए तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है वो होमोजीनियस से सॉल्व हो सकती है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि होमोजीनियस से सॉल्व हो सकती है। अगर आप बुक की लैंग्वेज में देखेंगे तो इसको बोलते हैं डिग्री जीरो, लेकिन हम समझाने के लिए यहाँ पर टर्म्स की डिग्री अलग तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास डिग्री क्या हो जाती है, k को देखकर बोला जाता है, तो k की डिग्री क्या हो गई, जीरो। तो इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री जीरो। नाउ dy बाई dx, अब आपके पास अपना क्वेश्चन ओरिजिनल ले लीजिए, क्योंकि आपने पहला पार्ट कर दिया। पहले पार्ट में क्या करना था, आपको शो करना था कि ये होमोजीनियस है, वो आपने कर दिया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करा जाता है उसका तरीका है। तो dy बाई dx है, ये आ गया। अब देखिए इस चीज को एक बार के लिए अलग कर लीजिए। अगर हम अपनी लैंग्वेज में आपको डिग्री बताएं तो यहां पर वेरिएबल जो टर्म्स हैं उनकी डिग्री कितनी चल रही थी, 1। अगर आपने dy बाई dx फॉर्म बनानी है तो जितनी भी आपने टर्म की डिग्री देखी है उतने ही x की पावर से डिवाइड कर दीजिए। लाइक अगर यहाँ पे डिग्री 2 होती तो हम x स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते। अगर यहाँ सभी टर्म की डिग्री क्यूब होती तो हम x क्यूब से डिवाइड कर देते। फिलहाल यहाँ पर हर टर्म की जो डिग्री है वो 1 है, तो हमने क्या करा, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दिया। देखिए यहां पर भी और यहां पर भी। अब क्या करना है, दिस अपॉन दिस सेम, दिस अपॉन दिस, dy बाई dx एज इट इज। नाउ देखिए dy बाई dx इक्वल टू, ये देखिए आपके पास इस तरीके से बनकर आ जाएगा, यानी आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें y बाई x फॉर्म कन्वर्ट हो गई पूरे तरीके से। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, y बाई x फॉर्म, राइट। अब आपने क्या करना है, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन लगता है और उसके बाद ये सेपरेबल फॉर्म बन जाती है बहुत आसानी से। तो अब आपने क्या करना है, ये जो y बाई एक्स है इसको v लेट कर लेना है हमेशा, v इक्वल टू y बाई एक्स। x को यहां क्रॉस कर दो, vx इक्वल टू y। नाउ टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली दिस, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। v का डेरिवेटिव dv बाई dx, x एज इट इज। x का डेरिवेटिव 1 क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, v एज इट इज। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। तो आपने dy बाई dx की जगह ये रिप्लेस कर दिया और जहां पे भी y बाई x था उसको आपने v लिख दिया। तो ये हो गया 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। नाउ ये वाला जो v है ये आप राइट हैंड साइड पे ले आइए और उसके बाद एलसीएम ले लीजिए। तो अगर हमने एलसीएम लिया तो 1 माइनस वी एलसीएम हो गया, ये हो गया माइनस v प्लस v स्क्वायर, राइट। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया, v स्क्वायर आगे आ गया, 2v माइनस v कितना हो गया v, दिस इज प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस v। अब आप देखिए एक बार होमोजीनियस का ये वाला तरीका लगाने के बाद आसानी से सेपरेबल मेथड अप्लाई हो रहा होता है। तो आप ये v वाली टर्म्स है, dv को यहीं रखा, ये यहां आ जाएगा रेसिप्रोकल, ये x वाली टर्म यहां आ जाएगी 1 अपॉन x। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन का तरीका ढूंढना है कि इसमें कौन से मेथड से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो लॉग एक्स हो जाएगा, राइट। मेन चीज है ये, इसे हमने I1 ले लिया अलग से, ठीक है। I1 इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ना अब हमें I1 का इंटीग्रेशन करना है, तो हमारे पास जो आपने एक एक्सरसाइज सीखी है इंटीग्रेशन में, जिसमें नीचे क्वाड्रेटिक होता है और ऊपर क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव चल रहा होता है, उसकी मदद से हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो 1 माइनस v को लेट कर लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज क्वाड्रेटिक इनटू a प्लस b, न्यूमरेटर एज इट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक a प्लस b। अब उसका डेरिवेटिव हो गया 2v प्लस 1 a प्लस b। अब a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना। ऑन कंपैरिजन यहां पर v का कोफिशिएंट है 2a और यहां v का कोफिशिएंट है -1, तो 2a इज इक्वल टू -1। दोबारा देख लीजिए 2ab, आप ये कर सकते हैं 2ab इक्वल टू -v, तो v से v कट गया, यहां बचा -1, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास -1/2। सिमिलरली आपके पास ये है बिना v वाले यानी कांस्टेंट टर्म a प्लस b और यहां पर कांस्टेंट है 1, तो a प्लस b इक्वल टू 1। a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, यहां रख दीजिए, ये वहां चला जाएगा, आपके पास b की वैल्यू भी आ जाएगी।
एक बार ए और बी की वैल्यू आ जाती है तो आपने 1 माइनस बी वी की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट करना होता है। यानी यहां पर आ जाएगा, ये देखिए न्यूमरेटर की जगह पर 2v प्लस 1, ए की जगह आ जाएगा -1/2 और बी की जगह पर 3/2, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब इसे सॉल्व मत करने लग जाइएगा, सॉल्व करेंगे तो वापस 1 माइनस बी आ जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट करा है। तो अब आपने क्या करना है, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, राइट। जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे -1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर दिस अपॉन दिस, जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे 3/2 इंटीग्रेशन से बाहर 1 अपॉन दिस। अब यहां पर आपने अलग अलग इंटीग्रेशन लगाना है, तो यहां पर 100% सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा और यहां पर हमें लगाना पड़ेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फॉर्मूला, राइट। तो इसे अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा दिया है, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप डिनोमिनेटर को टी लेट करेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव है। तो ये आ जाएगा 1/t का इंटीग्रेशन log t, फिर t की ओरिजिनल वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा log v² प्लस v प्लस 1। तो हमने इसे डायरेक्ट रख दिया है डियर, और यहाँ पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बना रहे हैं। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए क्या करा जाता है, b/2 का होल स्क्वायर। आई होप आप इंटीग्रेशन तो कर ही चुके हैं, तो आपको इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। तो हमने यही करा है, v² प्लस v 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस कर दिया। नाउ ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, राइट। दिस वन v प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और ये 1 में से 1/4 अगर आप माइनस करेंगे तो 3/4 बचेगा, जिसको हमने लिख दिया √3/2 का होल स्क्वायर, राइट। दिस इज एज इट इज। ये आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला लग गया 1/x² प्लस a² विच इज 1/a tan इनवर्स x/a, राइट। फिर आप इसे रेसिप्रोकल करके थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, और v की ओरिजिनल वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, v की ओरिजिनल वैल्यू हमने पुट कर दी, दैट इज y/x, राइट। तो हमने यहाँ पे एलसीएम भी ले लिया था, देखिए 2v प्लस 1/2 एंड दैट इज √3/2, तो वो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये वाला भी हमने जब रेसिप्रोकल करा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 3/√3 था, 3/√3 था, 3 को हमने लिख दिया √3 का होल स्क्वायर। नाउ ये वाली चीज इससे कैंसिल आउट हो गई, यहां रह गया √3, और यहां पर क्या हो गया था 2v प्लस 1 अपॉन में 2 और √3 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2v प्लस 1 अपॉन √3 था। v की जगह हमने y/x पुट कर दिया। फिर हमने यहाँ फिर से एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 2y प्लस x अपॉन x √3। फिर इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ये आपके पास सॉल्व करके आ गया डियर। तो ये आपके पास पूरा I1 था, यहाँ पर भी हमने v की वैल्यू रिप्लेस कर दी, एलसीएम ले लिया। ये आपके पास जो I1 की वैल्यू थी ये हमने रिप्लेस कर दी, ये I1 इक्वल टू log x प्लस c, राइट। अब ज्यादा से ज्यादा आप इस चीज को वहां ले जाकर प्लस कर सकते हैं और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, काफी हद तक सिंप्लीफाई हो सकता है, बट अगर आप यहीं पर इसे ड्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज हम काफी हद तक सिंप्लीफाई कर चुके हैं। तो ये आपके पास एज इट इज log x प्लस ये यहाँ आ गया प्लस c, राइट। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16। देखिए इसमें तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि अगर आपको कॉस, साइन या टेन किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो के थीटा में अगर y/x या x/5 फॉर्म नजर आ जाए तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन की होमोजीनियस फॉर्म ही है, नो डाउट। तो ये तो आपको डाउट करने की जरूरत भी नहीं है, चेक करने की जरूरत भी नहीं है, दिस इज 100% डिफरेंशियल होमोजीनियस फॉर्म। तो अब बस इसको सॉल्व करना है, और होमोजीनियस में भी ये y/x फॉर्म ही है, बिकॉज ऑलरेडी y/x बना हुआ है, ठीक है जी। चलिए बट फिर भी हमें कहा गया है शो दैट दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड देन सॉल्व इट, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो dy/dx के साथ जो भी चीज है उसे आप डिनोमिनेटर में ले आइए। फिर आपने क्या करना है, x की जगह kx और y की जगह ky, क्योंकि डिग्री कितनी है ये आप थीटा के अंदर से भी जान सकते हैं, डिग्री है आपके पास 1, ठीक है। तो आपके पास x की जगह kx और y की जगह ky सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए ये ky, यहाँ पर हमने ky, ये kx प्लस kx, दिस इज kx, ky, kx। जहां भी आप देखेंगे देखिए अंदर ही अंदर k से k कट गया, यहाँ से k कट गया, इस टर्म में से और इस टर्म में से k कॉमन आ गया, और ये भी k था तो ये इससे कट गया। तो आपके पास k की डिग्री कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है। ये बात तो हम पहले से भी जानते थे, बट अगर आपको एग्जाम में ये शो करने के लिए आए तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। कई बार स्टूडेंट सिर्फ इसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और एग्जाम में स्पेसिफिकली लिखा होता है कि आपने ये चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, यानी वेरीफाई करना है। तो इस तरीके से हमने उसे वेरीफाई करा, वेरीफाई हो गया, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। के कट गया हमारे पास, जो क्वेश्चन था वही हमारे पास एज इट इज आ गया। अब ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसे x से डिवाइड करना है। अब x की कितनी पावर से डिवाइड करना है
ये डिपेंड करता है कि इनकी डिग्री कितनी है। तो इनकी डिग्री हम ऑलरेडी जानते हैं, इनकी डिग्री 1 है, जो कि कॉस के अंदर से हमें पता चल गया था। तो x की पावर 1 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिवीजन कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी हमने डिवाइड कर दिया। थीटा के अंदर तो आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये तो एज इट इज है, ये आ गया y अपॉन एक्स, ये एज इट इज, x अपॉन एक्स हो गया 1, दिस अपॉन दिस कट गया, ये आपके पास एज इट इज आ गया। बस एक बार जब डिफरेंशियल इक्वेशन में y बाय एक्स फॉर्म बन गई तो आपने y बाय एक्स को क्या लेट करना है, v लेट करना है। नाउ v इज इक्वल टू y बाय एक्स, vx ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इसका डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, v dv बाय dx, x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, v एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। नाउ ये v जो है ये आपने सॉरी पहले तो ये जो dy बाय dx की वैल्यू है इसे आपने यहां रिप्लेस कर दिया, ये देखिए यहां रिप्लेस कर देंगे, और जहां पे भी y बाय x उसको v लेट कर लीजिए, ये हो गया v cos v प्लस 1 अपॉन cos v। नाउ जो ये v है ये राइट हैंड साइड पर आ जाएगा और आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा v cos v प्लस 1 माइनस v cos v अपॉन दिस। आप देख सकते हैं ये इससे कट गया 1 अपॉन cos v। इसके बाद ये आसानी से सेपरेबल बन जाता है, यानी आप cos v को v वाले के पास और जो dx है इसे आप राइट हैंड साइड पर लाकर x को भी राइट हैंड साइड पर ला सकते हैं, राइट। तो यही करेंगे हम लोग भी। तो शुक्र है इसका इजी इंटीग्रेशन है, cos v dv और ये 1 अपॉन एक्स dx। तो cos v का इंटीग्रेशन sin v और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस c, v की ओरिजिनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 17 पढ़ते हैं डियर। शो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको गिवन है इज होमोजीनियस। शो करने के लिए कहा है लेकिन मुझे दिख गया कि होमोजीनियस ही है। मैंने आपको पहले ही बताया था e की पावर x बाय वाई, e की पावर y बाय एक्स, लॉग के अंदर x बाय वाई या y बाय एक्स, या ट्रिगो के अंदर x बाय वाई या y बाय एक्स। श्योरिटी है इस बात की कि वो होमोजीनियस है, राइट। तो ये 100% होमोजीनियस है बिकॉज e की पावर x बाय वाई है, तो यहां पर होमोजीनियस लगेगा। और वो भी क्लियर हो गया कि कौन सी फॉर्म लगेगी, x बाय वाई फॉर्म लगेगी। y बाय x होता तो y बाय x फॉर्म लगती। चलो अच्छा है ना, एक एग्जाम्पल x बाय वाई का भी आ गया तो हमें वो भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो कुछ नहीं है, सिर्फ आपने y को x की जगह रिप्लेस करना है और ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। सबसे पहले अब यहां पर आप dy बाय dx नहीं निकालेंगे, dx बाय dy निकालेंगे। तो आपने क्या करा, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, इसको मैंने यहीं रखा, ये चीज मैं राइट हैंड साइड पे ले गई तो माइनस हो गई। अब हमें निकालना है dx बाय dy, तो ये वाली जो टर्म है ये इसके डिनोमिनेटर में आ गई। अब हमें क्या करना है, शो करना है कि ये होमोजीनियस है। डिग्री कैसे पता करोगे, कहीं और चेक करने की जरूरत नहीं है, इस पे चेक करो 1 1। अगर यहां होता एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर तो फिर डिग्री 2 से आप डिवाइड करते, यानी x की पावर कितने से डिवाइड करना है वो टर्म की पावर पे डिसाइड होता है। तो यहां पर 1 ही है तो आपने x की जगह kx, y की जगह ky सब्स्टिट्यूट कर देना है पूरे क्वेश्चन में। देखिए x की जगह kx, y की जगह ky हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब देखिए पावर में तो ये k से k कट ही जाएगा और इस टर्म में से और इस टर्म में से k कॉमन बाहर आएगा और वो जो k कॉमन आएगा वो इस वाले k से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और आपके पास वही सिचुएशन वापस आ गई जिससे आपने स्टार्ट किया था, यानी आप इन दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं k की डिग्री आपके पास 0 हो गई, k गायब हो गया। दैट मीन्स दिस इज होमोजीनियस। तो हमें शो करना था ये होमोजीनियस है, हमने वो शो कर दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। चलिए अब आपके पास ये x बाय वाई फॉर्म है तो अब हमें y से डिवाइड करना है, यानी y की पावर n से डिवाइड करेंगे। अब कितनी पावर से डिवाइड करेंगे वो हम पहले से क्लियर कर चुके हैं कि यहां पर टर्म की डिग्री 1 है। तो y की पावर 1 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी आप देख सकते हैं हमने डिवाइड कर दिया, राइट, अपॉन में और इसके अपॉन में भी। नाउ दिस अपॉन दिस अलग कर दिया, यहां पर भी सेम। तो ये हो जाएगा 2x बाय वाई, e की पावर x बाय वाई, ये 1 हो गया, यहां से y कट गया, ये हो गया 2e की पावर x बाय वाई। बिल्कुल सेम प्रोसीजर v अब आपने ले लेना है x बाय वाई, y वहां चला गया, vy इक्वल टू x। नाउ आपने डेरिवेटिव लेना है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, देखिए ना पहले से जानते हैं y के रिस्पेक्ट में। तो v का डेरिवेटिव dv बाय डी है, y एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 बिकॉज y के रिस्पेक्ट में ही आप ले रहे हो, v एज इट इज dx बाय dy। ये जो वैल्यू है dx बाय dy की, इसको यहां पर हमने रिप्लेस कर दिया और यहां पर क्या किया, x बाय वाई की जगह v सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये देखिए फिर जो v है इसे राइट हैंड साइड पे ले आइए, ठीक है। राइट हैंड साइड में लाने के बाद एलसीएम ले लीजिए,
2e की पावर v, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये इससे क्या हो गया, कट गया, क्या बचा -1/2ev। और ये अब आप dv के पास ये वाली टर्म ले आएंगे, ये आ जाएगी यहां पर, और जो ये dy है और जो y है इसको ले आएंगे हम राइट साइड पर। तो ये dy आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा और y हो जाएगा 1/1। तो देखिए ये आ गया आपके पास 2e की पावर v dv -1/y dy। नाउ इसका इंटीग्रेशन e की पावर v, इसका इंटीग्रेशन log y। ठीक है जी। अब आपके पास log y को भी हम इधर ले आए और v की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दी, और आपको यहां पर और काम दिया गया है। c की वैल्यू निकालने के लिए आपको x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 दे रखी है, तो वो पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0/समथिंग इज 0, e की पावर 0 0 नहीं होता डियर, 1 होता है, तो दैट इज 2। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो आपके पास c की वैल्यू 2 आ गई, इसे यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जब c की वैल्यू भी आपके पास होती है तो उसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें c अभी डिटरमाइन होना बाकी है, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 18 अच्छा एग्जाम्पल है। शो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट, आप लोग चैप्टर पढ़कर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट किसे बोलते हैं, dy/dx को बोलते हैं। तो उसने बोला स्लोप ऑफ टेंजेंट इज दिस, तो इनडायरेक्ट शब्दों में बोल रहा है dy/dx इक्वल टू दिस। ठीक है जी। आपको ये शो करना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज दिस, इसका जो फंक्शन है वो ये है आपके पास, यानी आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ये आना चाहिए, यानी आपके पास आंसर भी पहले से ही है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इस फंक्शन की है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो अब ये तो नहीं हमें पता कि होमोजीनियस है या नहीं है, तो आप देखिए, आप इसकी हर टर्म की डिग्री चेक करिए। देखिए यहाँ पर कितनी डिग्री है 2, यहाँ पर भी डिग्री कितनी है 2, 1 और 1 दोनों वेरिएबल की डिग्री प्लस करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2। तो हर टर्म की अगर आप इंडिविजुअली डिग्री चेक कर रहे हैं तो सबकी डिग्री 2 है, तो ये होमोजीनियस से सॉल्व हो सकता है। आप सेपरेबल से तो इसे सॉल्व नहीं कर सकते, आप ट्राई कीजिए पहले सेपरेट करने के लिए, तो आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो होमोजीनियस है, वो भी डिग्री 2। चेक करना अगर आपने है, वेरीफाई अगर आपने करना है, तो x की जगह kx, y की जगह ky सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, k कट जाएगा। ठीक है जी, जैसे कि हमने आपको पहले भी करके दिखाया। तो फिलहाल अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, x की पावर n से डिवाइड करना होता है, और यहां पर n कितना होगा 2। तो आप देख सकते हैं x² से हमने न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया। नाउ दिस अपॉन दिस सेम, यहाँ पे एक x से x कट जाएगा और ये हो जाएगा y/x। तो आपके पास ये आ गया dy/dx इक्वल टू 1 + y/x का होल स्क्वायर एंड दिस। अब आपने v को क्या लेट करना है, y/x लेट करना है, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑब्वियसली किसके रिस्पेक्ट में, ये देखिए ना dy/dx फॉर्म है, तो आपके पास v dv/dx x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 v एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy/dx। अब आप dy/dx की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो गया v रख दिया ना अब आपने इसको, 1 + v², 2v, ये वाला v राइट साइड पर आ जाता है, एलसीएम ले लेते हैं हम हमेशा, 2v आ जाएगा आपके पास, तो ये हो गया 1 + v² - 2v², राइट। तो ये सिंप्लीफाई करके आपके पास हो गया x dv/dx 1 - v²/2v। बस अब सेपरेबल हो जाता है, तो ये v वाला dv के पास ले जाओ और dx और x को राइट हैंड साइड पे ले आओ, तो ये 1/x dx हो गया, राइट। यहां पर आपके पास इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/x का इंटीग्रेशन तो log x हो जाएगा, और अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा बहुत आराम से। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लगा देंगे सब्स्टिट्यूशन। हमने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे डियर तो ये हो जाएगा v² - 1, राइट। डिनोमिनेटर से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो हो गया v² - 1। चलिए हमने इसको i1 अलग से लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो चुका था 2v² - 1, इसे आपने t लेट कर लिया, राइट। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2v dv। नाउ दिस इज एज इट इज, ये t था, dv की वैल्यू dt/2v, 2v से 2v कट गया, 1/t का इंटीग्रेशन log t की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी ये, बस। अब आपने i1 की जगह ये वैल्यू रख दी, माइनस पहले से चल रहा था, log v² - 1 log x प्लस log c। ये log c क्यों लगाया हमने, कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं, वैसा तो हमने ऑलरेडी वीडियोस में बताया है डियर। अगर आपके पास जो भी टर्म्स हैं, सारी की सारी टर्म्स अगर लॉग में आ रही हैं, तो ऐसा मान लिया जाता है कि जो कांस्टेंट है वो भी लॉग की टर्म्स में आ रहा है, इससे आसानी होती है उसको सॉल्व करने में। बट ऐसा किसी ने आपको नहीं कहा कि नहीं अगर आप लॉग नहीं लेंगे, अगर आप सी ले देंगे तो कोई गलत कर देगा, नहीं। सी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, लॉग सी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, वहां पे सी का कोई मतलब नहीं है, सी कोई भी वैल्यू कैरी कर सकता है, राइट। तो आप सी भी लिख सकते हैं, बट थोड़ा सॉल्व करने में आसानी होती है। तो जनरली अगर सारी टर्म्स लॉग में है तो हम लोग जो कांस्टेंट होता है उसे भी लॉग में ले लेते हैं।
तो आपके पास v की ओरिजिनल वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पर log a प्लस log b का फॉर्मूला लग गया log a इंटू b। एक्चुअली हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है तो हमें एडजस्टमेंट्स तो करनी ही है। आपको याद है कि हमें यहाँ पे प्रूव करने के लिए दे रखा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, तो कहीं पर भी फंक्शन के अंदर log नहीं है, इसका मतलब आपको log गायब करना है, तो एडजस्टमेंट्स तो करनी पड़ेंगी। तो log a प्लस log c, तो हमने आइडेंटिटी लगा दी, हो गया log a इंटू b। ये आपके पास माइनस था, पहले हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, अंदर v की वैल्यू रख दी, फिर हमने एलसीएम ले लिया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर डियर जो ये माइनस होता है ये यहां चला जाता है पावर में। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है log a की पावर b, तो b log a हो जाता है, और अगर हम चाहें तो ये b क्या कर सकते हैं, इसकी पावर चढ़ा सकते हैं। तो जो -1 है अगर हम इसकी पावर चढ़ा दें तो इससे क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो log एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स आपके पास है, log a इक्वल टू log b। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि log से log कैंसिल आउट हो गया, बट जनरली ऐसे कैंसिल आउट नहीं करते। आप कंपेयर कर रहे हो कि अगर log m इक्वल टू log n, दैट मीन्स m शुड बी इक्वल टू n, तो आपने इसको इसके इक्वल इक्वेट कर दिया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, जिसमें से ये वाले x है तो एक ये x क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया, राइट। अच्छा ये देखिए हम इसको नीचे ले आए, x इंटू सी, इसे ऊपर ले गए, ये वाले x से ये वाला x आपका कैंसिल आउट हो गया, आपके पास रह गया x इंटू में 1 अपॉन सी। यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो माइनस था इसे हम यहां ले आए। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास -1 अपॉन सी एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो आप बताइए आप किसी कांस्टेंट टर्म को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका रेसिप्रोकल करें तो एक कांस्टेंट ही तो आएगा ना, तो लेट दैट कांस्टेंट इज अगेन c। ठीक है, बेशक आप यहां पर c1 ले लीजिए और बाद में आप इसे क्या रख सकते हैं c। तो आपने क्या करा, -1 अपॉन c1 एक कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, तो उस कांस्टेंट की जगह आपने क्या शब्द मेंशन कर दिया, c, ताकि आप प्रूव वाली चीज ला सके। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया डियर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, जिस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं, जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, प्लीज हमें सपोर्ट करिए। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आपकी तरफ से कोई भी सपोर्ट आता है, कमेंट आता है। बहुत सारे लोग हमें कॉन्स्टेंट सपोर्ट देते हैं, कमेंट करते हैं वीडियोज में, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छा लगता है और हम कंटिन्यू करने का कहीं ना कहीं मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।